तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 14 की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं, मगर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। फिर वो पर्सन कहता है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक डीमंस को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। एंड तभी से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीरो के बॉडी के अंदर से एक नया डीमन वहाँ पे आ चुका होता है। और वहीं पे गोल उस डीमन को देख के ब्रुएल्डा से पूछती है ये कौन है, पर वही ब्रुएल्डा उस डीमन को देख के घबराने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है मुझे नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा उस डीमन से कहते हैं जोराफुगो किधर है। वो डीमन उसे बताता है वो चले गया, वो इस दुनिया में अब और नहीं रह सकता है। मेरा नाम पापियास है। बुद्धा उसकी ये बात सुन के कहते हैं तो ये बात है, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो पापियास उसे बताता है मुझे नहीं पता, मगर मेरे अंदर बहुत ही गुस्सा है और वो गुस्सा मैं तुम पे निकालने वाला हूँ। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पे सारे गॉड्स इसे देख के हैरान हो जाते हैं। वही एरिस हेरमेस से पूछता है ये कौन है। हेरमेस उसे बताता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। पर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसे देख के एरिस बहुत डरने लगता है। वो पर्सन एरिस से कहता है तुम यहाँ पे कब से बैठे हो, तुम्हें पता है ना ये मेरी सीट है। ये सुन के एरिस एकदम से वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पे बैठ जाता है। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है हेडस। फिर हेरमेस उसे कहता है आपको देखे हुए बहुत समय बीत गया था, मगर आप वलहला में क्यों आए हो। तो हेडस उसे बताता है मुझे पता चला कि मेरा भाई जा चुका है, मगर मुझे उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उसे यहाँ पे देखने आया हूँ, मगर सच में मेरा भाई तो मर चुका है। जिसके बाद ज़्यूस उससे कहते हैं तुमने यहाँ पे आते हुए कहा था कि वो डिमन गॉड नहीं है, तो तुम उसके बारे में जानते हो क्या। ये सुन के हेडस उन्हें बताता है इस दुनिया में 3 जगह है, जहाँ पे एक जगह में गॉड्स रहते हैं, दूसरे में ह्यूमंस, तो तीसरे में डीमंस। और जो ये तीसरी जगह है वो पूरी काली शक्तियों से भरी हुई है, और वही का डीमन किंग यहाँ पे आया है, और उस डीमन किंग का नाम है पापियस। मगर मैंने इस डीमन को पहले कभी नहीं देखा था, पर ये यहाँ पे क्यों आया है मुझे ये बात समझ नहीं रही है। और इसके बाद हम पापियस को देखते हैं जो अपने हाथ में से एक हथियार निकालता है और बुद्धा पे अटैक कर देता है, लेकिन बुद्धा उसके अटैक को रोक देते हैं। पापियस ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। फिर बुद्धा उसे अपने आप से बहुत दूर फेंक देते हैं, पर वही पापिया फिर से बुद्धा पे अटैक कर देता है और इन दोनों की लड़ाई बहुत जबरदस्त हो रही होती है। ये देख के गोल कहती है उन दोनों की रफ्तार इतनी अमेजिंग है, क्या बुद्धा उसे हैंडल कर पाएंगे। मेरा मतलब बुद्धा उसके अटैक को देख पाएंगे। उसकी ये बात सुन के ब्रुएल्डा उसे बताती है नहीं, क्योंकि पापियस के अंदर मुझे एक भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, उसके अंदर पूरी काली शक्तियाँ भरी हुई है। पर जो बुद्धा है वो किसी के अंदर की रोशनी देख के बता सकते हैं कि उनका अगला वार क्या होने वाला है, जिससे कि वो उसे रोक सकते हैं। लेकिन पापिया के अंदर पूरी काली शक्तियाँ है, जिस वजह से बुद्धा उसके अगले वार का पता नहीं लगा सकते। ब्रुएल्डा की ये बात सुन के गोल कहती है तुम्हारा मतलब पापियस बुद्धा पे बहुत भारी पड़ने वाला है। और वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि पापियस बुद्धा पे लगातार अटैक कर रहा होता है। ये देख के बुद्धा उसके पेट पे एक लात मार के उसे अपने आप से दूर कर लेते हैं। जिसके बाद पापियस बुद्धा से कहता है अब मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तुमसे लड़ने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि पापियस अपने हथियार को बदल देता है और फुल स्पीड में बुद्धा पे अटैक कर देता है। ये देख के बुद्धा अपने हथियार को शील्ड में बदल देते हैं और उसके अटैक को रोक देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देख के वो सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पापियस अपने हथियार को देखने लगता है और उसका हथियार पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका होता है। और वही जो बुद्धा की शील्ड होती है उसमें उस अटैक के वजह से एक छेद हो चुका होता है, जिस वजह से बुद्धा की एक आंख फूट जाती है। और वही ये देख के पापियस बहुत हंसने लगता है और बुद्धा से कहता है ये क्या हुआ, मुझे ये नहीं लगा था कि तुम मेरे एक ही वार में इतने जख्मी हो जाओगे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। और अब मेरे दूसरे वार की बारी है। और वही हम देखते हैं कि पापिया अपने हाथ को एक कुल्हाड़ी में बदल देता है और बुद्धा के ऊपर अटैक कर देता है, मगर बुद्धा उसके अटैक को रोक देते हैं। मगर पापिया पीछे नहीं हटता है और लगातार बुद्धा पर अटैक करने लगता है। और वही हमें इन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई दिखाई जाती है। लेकिन वही जो पापिया होता है वो बुद्धा की एक आंख फूटने का फायदा उठाता है और लगातार बुद्धा पे बहुत अटैक करने लगता है, जिस वजह से बुद्धा की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। और दूसरी तरफ ये देखिए एरिस कहता है ये कितना ताकतवर है, इसने बुद्धा को इतना जख्मी कर दिया है। एरिस की ये बात सुन के हेडस कहता है तुम्हें पापियस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है,
कुछ समय पहले उसने पूरे के पूरे हेलन को तबाह कर दिया था। उसकी ये बात सुन के एरिस बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, क्या उसने पूरे के पूरे हेलन को तबाह कर दिया था? तो हेडेस उसे बताता है, नहीं, उसने बस आधे हेलन को तबाह किया था और उसी में ही वो मर गया था। सबको लगा था कि पापियस मर चुका है। फिर मुझे एक दिन पता चला कि उस जगह पे एक इंसान गया था जिसने पापियस का जो आखिरी डीएनए था उसे अपने साथ लेके चले गया था, और उस पर्सन ने उस डीएनए में कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसे एक क्रिएचर बनाया, जिसके बाद उस पर्सन ने उस क्रिएचर को एक छोटू से गॉड के अंदर छोड़ दिया। हेडेस की ये बात सुन के एरिस कहता है, इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? तो हेडेस उसे बताता है, ये सब एक गॉड ने किया है और उसे ये सब करने में बहुत ही मजा आता है, और उस गॉड का नाम है बेल्ज़ेबब। जिसके बाद हम वापस से उसे फाइट में आते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों अभी भी बहुत ही खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं, एंड पापियस अभी भी बुद्धा पे बहुत भारी पड़ रहा होता है और वो बुद्धा को बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से बुद्धा पीछे हट जाते हैं। ये देख के पापियस कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ भी शक्तियाँ नहीं है। और वहीं पे जो ह्यूमंस होते हैं वो ये देख के बहुत डरने लगते हैं, मगर वो बुद्धा का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम पापियस को खत्म कर सकते हो। और वही दूसरी ओर पापियस बुद्धा को कहता है, लड़ाई अभी खत्म हो चुकी है, मैं तुम्हें अब आखिरी सजा दूंगा। पापियस की ये बात सुन के बुद्धा कहते हैं, तुम मुझे सजा दोगे? तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर अभी भी जोराफुकू है, वो मुझे अभी भी जवाब देगा। जवाब दो मुझे जोराफुकू। बुद्धा की ये बात सुन के पापियस बहुत जोरों से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हारे बुलाने से वो क्या बाहर आ जाएगा? तुम्हें पता है वो बहुत ही कमजोर है, वो बहुत ही डरपोक है, मैं उसे कभी बाहर नहीं आने दूंगा। मगर जो बुद्धा होते हैं वो रिलैक्स करते हुए कहते हैं, मैं अब सब समझ चुका हूँ और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं बुद्धा अपनी पूरी शक्तियाँ उस हथियार में डालने लगते हैं और उसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और वही हमें बुद्धा का बहुत ही खतरनाक रूप दिखाया जाता है। ये देख के वो सारे गॉड्स हैरान हो जाते हैं, और वही ये देख के पापियस बुद्धा से कहता है, ओह, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस हथियार से मुझे खत्म कर दोगे? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी पूरी पावर से एक मेक पे अटैक कर देते हैं, मगर इस बार बुद्धा पापियस से बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं। वो दोनों आपस में लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसके बाद बुद्धा अपने हथियार से पापियस पे अटैक कर देते हैं, और उस अटैक में पापियस का हाथ कट जाता है, मगर हम देखते हैं कि पापियस अपने हथियार को बुद्धा के पेट में घुसा देता है। वही पापियस बुद्धा से कहता है, तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? तो बुद्धा जवाब देते हैं, मैं वही कहना चाहता हूँ जो मैंने पहले कहा था, अगर कोई भी गॉड ह्यूमंस को नहीं बचाएगा तो मैं बचाऊंगा, अगर मुझे गॉड्स को मारना ही क्यों ना पड़े। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।